हाँ बाबूलाल जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, आप कब आए थे मेरे पास? 2020 के अंदर। 2020 के अंदर। तो उस समय आपको क्या परेशानी थी? मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए थे। अच्छा, कैसे पता चला किडनी और लिवर खराब हो गए हैं? मतलब ऐसे में इसमें जाके भर्ती हुआ था ना, तो सुधार भंडारी जी ने मेरे को ऐसे बोला था भाई डायलेशन करवाओ आप। हाँ फिर मैंने वहाँ पे डायलेशन नहीं करवाया था। हाँ हाँ बिल्कुल किडनी 25% काम कर रही थी, ऐसे बोला था उन्होंने हाँ रिपोर्ट के हाँ अंदर। हाँ हाँ 98% हाँ फेल थी किडनी। हाँ 98% फेल थी। हाँ 98%। हाँ, और लिवर भी डैमेज था हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, लीवर भी डैमेज था। बार बार उल्टियाँ आ रही थी हाँ आपको, कुछ भी पेशाब नहीं, नहीं निकल रहा था। पेशाब भी नहीं निकल रहा था, कुछ खाने को भी नहीं पच रहा था, पानी भी नहीं पच रहा था मेरे को। हाँ हाँ, ये कंडीशन थी। ये कंडीशन। बताया किसने आपको मेरे बारे में? हाँ किसी ने राय चलते मेरे भाई साहब को बताया था भाई, वहाँ पे जामडोली के अंदर आशा शर्मा डॉक्टर नहीं रहती है, आप वहाँ पे लेके जाओ इनको, वहाँ दिखाओ, वहाँ इनका इलाज हो सकता है। अच्छा। फिर उसके बाद वो हम वहाँ एसएमएस में छुट्टी लेके और आ गए। फिर यहाँ आके मैडम को दिखाया, तो मैडम ने मेरे को बोला भाई ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है। नहीं, एक बार तो मैंने मना करा था क्योंकि हाँ 5 हीमोग्लोबिन था आपका। हाँ, एक बार मना कर दिया, फिर बाद में हमारे जमाई साहब ने मतलब मोर स्टेट किया, तो उसके बाद में मतलब बोल दी भाई ठीक है चलो। हाँ, तब मैंने कहा 2 घंटे में आप आ हाँ जाओ वापस। 2 घंटे में बुलाया, फिर प्लाज्मा वगैरह इन्होंने चढ़ाया। हाँ, बचाने के लिए कुछ तो करती मैं। जब सबने मना कर दिया तो मैंने कहा भाई ये तो मामला ख़राब हुआ जा रहा है, सही। तो कोशिश करी मैंने ऐसे करके। हाँ फिर आप 3 दिन के लिए अर्जेंट दवाइयाँ मंगवाई आयुर्वेद की वो। हाँ 3 दिन के लिए urgent दवाई। और मैंने कहा इन दवाइयों का असर होने के बाद हम बनाएंगे, और उन दवाइयों का शानदार असर हुआ। शानदार असर हुआ था। और 3 दिन के बाद फिर हमने 8 दिन की दवाई फिर बनाई। 8 दिन की दवाई चली थी। फिर उसके बाद फिर 15 दिन की दवाई। फिर 15 दिन की दवाई चली। 5वें दिन तो हमने जो बिल्कुल कुछ नहीं खाया था उस समय हाँ तक, हलवा खिलवाया था, लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, लौकी का जूस, ये बाकी उससे पहले तो सिर्फ जो है ना दवाई दवाई खिलवाई थी, हाँ दवाई। वैसे ही निराहार दवाई खिलवाई थी। बस बोतल लगाई, दवाई खिलवाई, बस यही चल रहा था। लिक्विड जो भी है वो ही दिया था। वही तो। और उसके बाद पेशाब विशाब भी होने लग गया था हाँ आपका। बिल्कुल 24 घंटे में तो पेशाब क्लियर हाँ हो पेशाब भी जाएगा। साफ आने लग गया था, और 24 घंटे हाँ में पेशाब भी सही होने लग गया था, थोड़ी मतलब तंदुरुस्ती भी आने लग गई थी मेरे को। हाँ, 5 से 8 दिन में तो काफ़ी कुछ सुधार, मतलब काफी चलने सुधार। फिरने लग गए थे। और बहुत ज़्यादा अस्थमा था आपको, बहुत ही ज्यादा। हाँफनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, ऐसी कंडीशन थी, मुझे ऐसा ध्यान है। हाँ ऐसी थी ऐसी। हाँ, तो अभी 3 साल हो गए, वैसी कंडीशन तो ईश्वर की नहीं कृपा से नहीं, कभी वैसी नहीं आई कंडीशन है। नहीं है, अब ये छोटी मोटी तो दवाई ये एक छोटी सी जो आज आप आए हो मेरे पास, वो खुजली की वजह से आए हो, हाँ खुजली की है ना? वजह से। खुजली जरूर छोटी छोटी। अब वैसे तो मैं फ़ोन पे ही कंसल्टेशन दे देती हूँ, लेकिन अब ये काफ़ी दिनों की खुजली हो गई, तो मैंने कहा एक बार तो आपको आना ही सही है ना? तो इस वजह से। और सुधीर जी, और यहाँ जो कानोता में कोई कैलाश हॉस्पिटल है, उसने तो साफ मना कर दिया साफ था, मना कर दिया था 24 इन्होंने घंटे का मेहमान है भाई, कैसे बचाओगी आप इसको, सही है। क्रिएटिनिन 24 है, ऐसा करके बताया था। ऐसे करके। तो उसके बाद तो हमने जांच भी करवा दी। हमने आयुर्वेदिक अपनी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ही जांच करवाई, हाँ तो वहाँ वो भी जांच भी नॉर्मल आ गई थी, नॉर्मल आ गई। है ना? सही है। उसके बाद से अपनी छुटपुट आयुर्वेद की अब छोटी दवाइयाँ मोटी तो चलती रहती है, अब ये तो बीमारी तो एक बार हो हाँ, जाते हो तो इतना सा ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा के डायलिसिस से बच गए आप, है बिल्कुल ना? डायलिसिस से बच गया हाँ, मैं। बाकी चीरा तो फाड़ी हो जाता तो कुछ भी नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा ही था ना कि वो तो करवाओ करवाओ। करवाओ है, पर मैंने नहीं करवाया, तो ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ आना था आपका, इनके हाथ से मेरा वो इलाज होना था, तो और इसलिए फिर कहाँ से लाते इतने, बहुत सारे पैसे लग गए, पैसे तो यहाँ भी लगे, लेकिन वो पैसे यूज में आ गए सारे। वो पैसे मतलब ये है ना, चीरा फाड़ी से तो बच गया ना। हाँ, और वो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ दवाइयों पे पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन वहाँ तो दवाइयों पे के कैसे भी मिलती हैं आपको, दान में भी मिलती दवाइयाँ, तो भी रोज ही पूरा घर परेशान होता वो तो डायलिसिस। डायलिसिस पे तो रोज ही होता है, वो तो यार तीसरे दिन जाना पड़ता है। हाँ, और अस्थमा का भी
कंट्रोल में आता नहीं आता है नहीं उसमें। सही। अंग्रेजी दवाइयों की भीड़ पड़ी रहती है, बिल्कुल। वो है। तो आप दूसरे लोगों को भी क्या कहेंगे जो बार बार डायलिसिस करवाने चाहते हैं? मैं तो तो उनको अगर ये हाँ मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, डायलिसिस छोड़ के और मतलब आयुर्वेद की दवाई ले तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ। और अपने डायलिसन से चीराफाड़ी से बचोगे। और डायलिसन करवाओगे तो कुछ भी नहीं है, वो तो करवाते रहो और दवाई लेते रहो, चलते रहो, वो कुछ कभी ठीक नहीं हो सकते। मेरे को तो ये है, क्योंकि 3 साल हो गए मेरे को तो डायलिसन से बचने के बाद। मैं तो आज अच्छी तरह काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और डायलिसन तो मतलब गलत है। लेकिन मेरे अनुसार मैंने आपको बिल्कुल एक कमरे में कैद कर दिया था एक तरह से। दवाई तो मतलब आयुर्वेद की लेनी पड़ेगी, तो दवाई तो जैसे मैडम ने बताओगे वैसे ही लेनी पड़ेगी, जब ही जाके फायदा मिलेगा। तो ऐसे थोड़ी कि मतलब वो बता रहे हैं अपन ले रहे नहीं है टाइम पे, तो कुछ खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो तो उसमें पूरा तो परहेज करवाया था। परहेज तो पूरा करना ही पड़ता है। आयुर्वेद की दवाई में तो परहेज है तो ही दवाई काम करेगी, कि आयुर्वेद की परहेज नहीं है तो कुछ भी दवाई काम नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो इतना इतना ज़्यादा मेहनत करी है तब जाके आज परिणाम आए हैं देखने के लिए। चलो ये बहुत बढ़िया। लोगों को डायलिसिस से बचना चाहिए, यही। चाहिए और आयुर्वेद की दवाई लेनी और चाहिए। डायलिसिस से पहले ही एक बार कोई भी आयुर्वेद की जो भी आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनसे मिल लें तो बच सकते हैं। बच सकते हैं। ये है, मैं ये नहीं कह रही नहीं यहाँ हो सारे महारत हासिल हैं आयुर्वेद के चिकित्सक। कहीं पे भी हाँ, चिकित्सा बहुत सारे विद्वान ही विद्वान भरे पड़े हैं। और आप जहाँ भी विद्वान वैद्य की शरण में जाओगे आप डायलिसिस से बच सकते हैं, बच सकते हो, बजाय उनके कि आप एलोपैथी की चिकित्सा पर निर्भर रहें। यह है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।